बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रुझानों में एनडीए बहुमत के जादुई आंकड़ों को आसानी से पार कर गई है। वहीं महागठबंधन बहुमत के आंकड़ों से काफी दूर नजर आ रहा है। बिहार में एनडीए की शानदार जीत पर राजधानी भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इसे सुशासन और विकास की जीत बताया। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित भाजपा कार्यालय में उत्साह का माहौल छा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशों की थाप पर नाचते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यह विजय देश की जनता की विश्वास की जीत है। उन्होंने केंद्र लेकर प्रदेश सरकार तक चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को इस जनादेश का आधार बताया। बिहार चुनाव चला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 16 अक्टूबर से प्रचार शुरू किया था और आखिरी सभा उन्होंने 9 नवंबर को की थी। जिन सीटों पर डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी का प्रचार किया, उन सीटों पर भाजपा और सहयोगी दलों ने निर्णायक बढ़त बढ़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में भारी बहुमत हासिल किया है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तरफ से, मध्य प्रदेश के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी जनता की तरफ से मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत हुई है, मैं बिहार की जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। हमारे अमित शाह जी, जिनके मार्गदर्शन में पूरा बिहार का ये चुनाव चला, साथ ही हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सभी का धन्यवाद करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण एनडीए की जीत हुई। नीतीश कुमार जी और सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश के बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे बिहार चुनाव में लगे थे, उन सबको भी मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि सबकी अथक मेहनत से हमारी बिहार की जनता ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि अगर इस देश का नेतृत्व कोई कर सकता है, गरीब की, आम जन की चिंता कोई कर सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी का नेतृत्व और मोदी सरकार ही कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विपक्ष से एक ही सवाल है कि उन्हें अपने आप में एक बार विचार करना चाहिए। खासकर कांग्रेस पार्टी को एक बार विचार करना चाहिए कि इतनी बराबर लगातार इतनी सारी हारों के बाद उनके नेता कैसे उनकी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें एक बार विचार करना चाहिए, अपने नेतृत्व को बदलने पर भी विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ लगातार कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है, उसके नेतृत्व में लगातार विपक्ष को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में हर दल का नेतृत्व ऐसा रहे कि हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐतिहासिक जीत बिहार में हुई है एनडीए सरकार की। निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी के प्रति जो जनता का अपार स्नेह प्रेम है, वो बताता है कि किस तरह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और एनडीए के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी का जो स्नेह सुशासन के रूप में जनता का मिल रहा है, उसने एक रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री बिहार में अर्जित की है। इसलिए मैं सभी जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ, नेतृत्व को धन्यवाद करता हूँ और जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना स्नेह एनडीए के प्रति व्यक्त किया है। निश्चित रूप से जो अपेक्षा है उनकी एनडीए सरकार के प्रति है, वो एनडीए सरकार उसको पूरा करेगी। जय जय मोदी, हर हर मोदी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और नीतीश कुमार का जादू चला है, और जो हमारा एनडीए का गठबंधन था, एकजुटता के आधार पर जो आदरणीय हमारे अमित भाई साहब, हमारे गृह मंत्री ने जिस तरीके से कुशल प्रबंधन किया और बहुत दिनों तक बिहार में रह करके एक छोटी बड़ी हर चीज को उन्होंने देखा, जिसका परिणाम आज हमको आपको देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक जीत जो दिखाई पड़े उसमें आदरणीय अमित भाई का, आदरणीय नड्डा जी का और हमारे नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जादू जिस तरीके से चला है, और जनता जनार्दन ने पूरा भरोसा और विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और डबल इंजन की सरकार में व्यक्त किया। महागठबंधन जिस तरीके से एक बना था, लेकिन उनकी नींव ढह गई और राहुल गांधी कहीं न कहीं पनौती साबित हो रहा है। जनता ने पहले ही देख लिया था ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है, और इसलिए उनकी बातों पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था।
हम लोग ग्राउंड पर थे। मोदी जी के प्रति आकर्षण लोगों का और जनता जनार्दन का भरोसा और विश्वास, और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे भारत के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए क्या, महिलाओं के लिए क्या, नौजवानों के लिए क्या, और डेवलपमेंट को जिस तरीके से बढ़ावा दिया, हर किसी को भरोसा था, लोगों के आंखों में आंसू था। जिससे मिले वही कहता था कि हम तो मोदी जी को वोट करेंगे, हम तो नीतीश जी को वोट करेंगे, हम एनडीए को वोट करेंगे, और आज उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है कि इतना ऐतिहासिक विजय हमको बिहार में जातिगत समीकरणों की बात होती है और ये सब जातिगत समीकरण ढह गए, क्या आगे देखिए, जहां पर विकास होता है वहां पर जाति नहीं होती है, और इसलिए मोदी जी का जो मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसका जीता जागता नमूना अगर आपको देखना हो तो बिहार जैसे राज्य में आप देखते हैं आज सारे जाति सब टूट गया है, केवल राष्ट्रवाद था और विकासवाद था, और उसी का परिणाम है कि आज ऐतिहासिक विजय वहां पर प्राप्त हुई है। और एक बहुत बड़ा संदेश बिहार ने दिया। बिहार बहुत ऐतिहासिक स्थल है, राजनीतिक दृष्टि से बहुत परिपक्व लोग वहां पर रहते हैं, और सब लोगों ने मिल करके डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर ऐतिहासिक विजय दिया है और भरोसा व्यक्त किया। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर की वजह से ये इतनी बड़ी जीत हो रही है, यूपी में हमें एसआईआर नहीं होने देखिए, सारे झूठे जो थे वो सब इकट्ठे हो गए, और जिसका परिणाम था कि जनता किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया, और इसलिए वो यात्रा तो निकाल रहे थे रोहिंग्या के लिए, घुसपैठियों के लिए, लेकिन जनता इसको समझ गई। बिहार की जनता बहुत ही जागरूक जनता है, राजनीतिक दृष्टि से बहुत परिपक्व लोग रहते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, और सब कुछ जान करके उन्होंने मतदान किया, और इसलिए मोदी और नीतीश पर भरोसा देता है। एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत निश्चित रूप से सभी मैंने बताया ना कि 2025 मोदी जी संग नीति, 2025 आरजेडी फिनिश, ये स्थिति है आज। जो वोट चोरी का यात्रा निकाल रहे थे बिहार में, आज जनता ने उनको वोट चोरी का जवाब दे दिया। मेरी अगर पुरानी बाइट देखेंगे, जब मैं बिहार में था तो मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी 2 अंक पर नहीं आ पाए, और आप देख लो 2 अंक पर नहीं आ पाए, 10 सीटें भी नहीं आई। ये उनका है, और चुनाव के पहले ही पचमढ़ी में सैर करने आ गए मतदान के पहले। इससे भी सब समझ में आता था कि ये जानवरों को देखने के लिए पचमढ़ी में आ गए, घूम रहे हैं सफारी में बैठ के, खुली हुई गाड़ी में बैठ के, तो कहां से कुछ होगा। वो पहले ही भाप चुके थे कि अब बिहार में भी दाल गलने नहीं वाली है, काट की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। लोकसभा में भ्रम की राजनीति कर ली, अब देश की जनता भ्रम में नहीं आने वाली। राहुल गांधी, आरजेडी और राहुल का सफाया हो गया, और अब ये भी हो गया कि राहुल गांधी जी जिस पे हाथ रख देंगे वो भस्म ही होगा। नीतीश जी ने सबक नहीं लिया अखिलेश यादव से। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने भी जोड़ी बनाई थी, और ऐसी जोड़ी बनी थी कि आज तक 5 साल में उभर नहीं पाए वो, और यही कमोबेश स्थिति अब तेजस्वी जी की हो गई है। ये जब पंजाब में बाढ़ आई तो घूमने के लिए मॉरिशस चले गए, देश में कोरोना आया तो इटली चले गए। अब देश की जनता इन सब चीजों को देखती है, और इसलिए तेजस्वी जी ने जितने वादे किए, राहुल जी ने जितने वादे किए, कोई वादा स्वीकार नहीं हुआ। जनता ने सब वादों को रिजेक्ट किया। माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, अंगीकार किया, और आप देखिए बिहार के अंदर 3/4 बहुमत से सरकार बनाने हम जा रहे हैं। लगातार वोट चोरी को लेकर जनता ये पुशअप लगाए या मछली पकड़े, ये सब ढोंग समझती है जनता। बहुत टी-शर्ट पहन के चले, तब भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से निकले थे। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी, पूरे देश में क्या स्थिति बनी, और अब बिहार में मछली पकड़ी, पुशअप लगाए, क्या स्थिति बनी आपके सामने। जातिवाद को लगता है, जातिवाद जिस तरह से जातिवाद को लेकर वो लगातार राजनीति कर रहे थे, वो उनको कहीं ना कहीं खामियाजा हुआ। आप देखिए जितनी भी पिछड़ों की सीटें थी, 100% भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की पार्टी जीती है। हमारी जितने भी SC ST की सीटें थी, सभी में भारतीय जनता पार्टी जीती है। जाति पात की विदाई होगी, देश ये स्वीकार नहीं करेगा जाति पात। ये जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, अब देश समझने लगा है। अब
संचार के साधन बढ़ गए, संचार के माध्यम बढ़ गए, और उस कारण से अब ये स्थिति बन गई है कि लोग भ्रम में नहीं आते। चुनाव आयोग को भी सवाल उठाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद ईवीएम पे और वोट चोरी का रोना शुरू होने वाला है, आप थोड़ी प्रतीक्षा करो, चुनाव आयोग पे ही उठाएंगे अब सवाल। देखो, राहुल गांधी जी का बहुत साफ है, कांग्रेस का कंसेप्ट साफ है, राहुल के नेतृत्व पे उंगली नहीं उठेले, इसलिए ईवीएम पे उठाओ पहले, फिर वोट चोरी पे उठाओ कि मैं हार नहीं था, मुझे हराया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये भ्रम बना रहे, नहीं तो लोग नेतृत्व पे उंगली उठाएंगे कि कांग्रेस के उससे कभी नहीं जीते हम, ये राहुल गांधी जब तक रहेंगे हम कभी नहीं जीते। देखो, कोई फैक्टर नहीं था वहां, सिर्फ मोदी जी का फैक्टर था, नीतीश जी का फैक्टर। एनडीए बहुमत में आने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। मैं बहुत छोटा हूँ। बिहार के चुनावी रण में एनडीए की शानदार जीत ने न सिर्फ पटना की सियासत बल्कि पूरे देश के पावर सर्किट में हलचल बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि इस जीत के पीछे मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं की रणनीतिक पकड़ काम आई, जिसने बिहार के चुनावी मैदान में विपक्षी दलों को करारी शिकस्त दी है। भोपाल से अमरीश शर्मा की रिपोर्ट।